गोभी के पराठे वाली। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें रमा अपने पति और अपने 5 साल के बेटे रघु के साथ रहती थी। रघु के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। एक बीमारी के चलते वह उन्हें कुछ सालों पहले ही छोड़ चले थे। रघु के पिताजी के चले जाने के बाद रमा ने ही रघु का पालन पोषण करा। वह दूसरों के घर जाकर काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन उन पैसों से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। रमा की कमाई से बस उन्हें दिन भर का भोजन ही मिल पाता था। रघु के पिताजी का सपना था कि वह रघु को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। रघु की माँ भी रघु के पिताजी का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए रमा को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। एक दिन रमा काम से वापस घर लौट रही थी। रघु के पिताजी तो चाहते थे कि रघु अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे, लेकिन उनके जाने के बाद तो मैं बस हमारे खाने जितना ही कमा पाती हूँ। मैं उसको अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वही सब सोचते हुए रमा उसके घर वापस जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक आलू के पराठे वाले की दुकान दिखती है। रमा देखती है कि पराठे वाले की दुकान पर बहुत भीड़ लगी है। रमा ने आलू के पराठे वाले की मेहनत देखकर उससे प्रेरणा ली। अरे, यह आलू के पराठे की दुकान पर तो बहुत भीड़ है। लोग यह खाना कितना पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसकी जगह कुछ अलग करूं और गोभी के पराठे की दुकान लगाऊं। वैसे भी मुझे गोभी के पराठे तो बहुत ही अच्छे से बनाना आते हैं। रघु के पिताजी भी मेरे हाथ के गोभी के पराठे खाकर तारीफ करते नहीं थकते थे। इससे कम से कम मैं रघु को अच्छा भविष्य तो दे ही पाऊंगी। रमा ने तय किया कि वह भी गोभी के पराठे बेचने का व्यापार शुरू करेगी। रमा ने जो थोड़े बहुत पैसे जमा कर रखे थे, उसने उसी से नया व्यापार शुरू करने का फैसला किया। वह घर जाकर उसके बेटे को बताती है कि वह कल से ही गोभी के पराठे का व्यापार शुरू करेगी। अगली सुबह ही रमा अपने गोभी के पराठे का ठेला लगा लेती है। उसका बेटा रघु भी उसकी मदद करने ठेले पर आता है। आओ भाई, आओ सुबह के नाश्ते में गोभी के पराठे खाओ। गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाओ। पराठों के साथ हरी मिर्च का तीखा अचार भी खाओ। सिर्फ 15 रुपए में 2 गोभी के पराठे खाओ। आओ खाओ गोभी के पराठे। 15 रुपए में 2 गोभी के पराठे, गर्मा गर्म पराठे। आओ खाओ गोभी के पराठे। 15 रुपए में 2 गोभी के पराठे, गर्मा गर्म पराठे। रमा और उसकी बेटी की आवाज सुनकर धीरे धीरे लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। रमा सबको अपने गोभी के पराठे खिलाती है और देखते ही देखते उनकी दुकान पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है और शाम तक सारा पराठे का सामान खत्म हो जाता है, जिससे रमा की कमाई भी बहुत अच्छी होती है। रमा अपने पहले दिन की कमाई से ही बहुत ज्यादा खुश थी और यह सब देखकर उसका हौसला और भी बढ़ गया था। इसीलिए भगवान का धन्यवाद करती है। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज मेरे व्यापार का पहला दिन बहुत ही अच्छा गया। मुझे पहले दिन ही बहुत अच्छा लाभ हुआ। ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना प्रभु, ताकि मैं अपने बेटे को भविष्य में बहुत अच्छी परवरिश दे पाऊं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और रमा के गोभी के पराठे पूरे गांव में बहुत फेमस हो जाते हैं। लोगों को गोभी के पराठे के साथ साथ रमा का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगाता है। वह सबसे बड़े प्यार से बातें करती थी और ईमानदारी से अपना काम करती रहती थी। रमा के पराठों की तारीफ सुनकर आसपास के गांव से भी लोग उसके गोभी के पराठे खाने आने लगे। रमा की मेहनत और लगन उसे सफलता की ओर लेकर जा रही थी और ऐसे ही रमा 5 महीने बाद ही एक अच्छा सा घर भी ले लेती है और उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है। रमा अपने बेटे का एडमिशन गांव के सबसे अच्छे स्कूल में कर देती है और अपने बेटे को किसी चीज की कमी भी नहीं होने देती है। ऐसे ही रघु और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। मेहनत, लगन और परिश्रम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, गरीबी का बहाना बनाकर नहीं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रघु और उसकी माँ की कहानी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।